totally destroyed. He was shocked to see his children lying unconscious. Immediately the pigeon learned who has done all that. जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका घोंसला पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था. उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने बच्चों को बेहोश पड़ा पाया. इमीडिएटली एकदम से पिजन को पता चला कि ये सब किसने करा है. He quietly started building his nest all over again. उसने चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाना शुरू कर दिया. By the dawn, the pigeon, leaving his children under the care of his wife, left home for food. शाम तक जो कबूतर था उसने अपने बच्चों को बीवी के साथ छोड़कर खाने की खोज में वापस चला गया. By the evening, the pigeon returned home. शाम तक वो वापस आया. He came to know that the monkey had been lying on the branch of mango tree and was mourning in pain the whole day. शाम होने तक जब कबूतर वापस लौटा तो उसे पता चला कि बंदर पूरे टाइम मैंगो ट्री की एक ब्रांच पर पड़ा हुआ था और दर्द से करहा रहा था. None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health. कोई भी चिड़िया उस पेड़ पर जाकर बंदर से उसकी हेल्थ के बारे में इंक्वायरी नहीं करी. The pigeon's wife said, "It is really good. This wicked monkey deserves such punishment." जो कबूतर की बीवी थी वो काफ़ी खुश हुई. उसने कहा इस चालाक मंकी के साथ में यही पनिशमेंट होना चाहिए. Today he will realize what happens if we trouble other. आज उसको पता चलेगा कि जब आप दूसरों को परेशान करते हो तो क्या होता है. The pigeon said, "You should not talk like this." कबूतर ने कहा तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए. The monkey is bad, but now he is in trouble and we should help him. मंकी बुरा है पर अभी समस्या में है इसलिए हमें उसकी मदद करना चाहिए. The pigeon immediately went to monkey. He asked him, "Why are you mourning, brother?" कबूतर उसी समय मंकी के पास गया और पूछा कि आप क्यों करहा रहे हो भाई. The monkey was moved by the concern expressed by the pigeon and felt ashamed of his behavior. मंकी काफ़ी शर्मिंदा हुआ खुद के व्यवहार पर और उसे काफ़ी अच्छा लगा कि जो कबूतर था उसने आकर अपना कंसर्न जारी करा, यानी कि उसने आकर उसके हालचाल पूछे. The monkey replied, "I have a thorn in my leg and it pains badly." मंकी ने कहा मेरे पैर में एक कांटा घुस गया है जो बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है. The pigeon pulled out the thorn from his leg. कबूतर ने उसके पैर में से वो कांटा निकाल दिया. The monkey felt instant relief once the thorn was removed. जैसे ही कांटा निकला मंकी को तुरंत आराम पड़ गया. And he went off to sleep. और वो सो गया. The next day all the birds of the tree were pleasantly surprised to see the sudden change in monkey's behavior. अगले दिन पेड़ की सारी चिड़िया सरप्राइज थी, काफ़ी खुश थी कि एकदम से मंकी के व्यवहार में सडन चेंज आया है. They saw the monkey meeting and chatting nicely with the birds. उन्होंने देखा कि जो मंकी था वो सब चिड़ियों से अच्छे से मिलकर काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था. अब एक बार हम इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं. आप लोग हिंदी में इसकी मीनिंग लिखते जाइएगा. पिजन, अ फैट ग्रे एंड वाइट बर्ड. कबूतर, जो कि एक मोटी ग्रे और वाइट कलर की चिड़िया होती है. पैटी, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसी चीज़ जो छोटी होती है और ज़रूरी नहीं होती है. डेयर, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने की हिम्मत रखना. हॉटी, बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, किसी से भी दुर्व्यवहार करना. डॉन, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, एकदम सुबह का टाइम. मोन, अ लॉन्ग डीप साउंड शोइंग सफरिंग, दर्द. विकेड, मॉरली बैड, जो दूसरों का बुरा करता हो. कंसर्न, केयर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए केयर करना. I hope everybody understood the chapter lesson 2, The Wise Pigeon. Your doubts are welcome. Thank you.